जी नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा। इस साल 2020 के यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में मेरी रैंक 23 एसडीएम एज एसडीएम हुई है और मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप लोगों से मैं अपनी तैयारी और उससे संबंधित जो भी प्रिपरेशन है, मतलब उससे संबंधित जानकारियाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने कैसे तैयारी की। मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोग भी लाभान्वित होंगे। हमने जो भी ये चूँकि 2020 की ये मेरी 23वीं रैंक है और इसमें हमने हिंदी मीडियम से ये रैंक हासिल की है, तो एक अच्छी रैंक मानी जाती है और भूगोल मेरा ऑप्शनल था। इस सफलता में मुझे कई लोगों का सहयोग, सबसे पहले तो मुझे मेरे घर वालों का सहयोग, उसमें मेरे भैया जी का खास सहयोग रहा और तैयारी के समय हमें विद्युत्मा जी का और मनमोहन भैया और शिवनाथ जी का, इनका खास सहयोग मिला था। और उसके बाद में मैंने अपनी से जो मेहनत की वो चीज़ें हैं, तो आज मैं अपनी तैयारी को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये परीक्षा 3 चरणों की होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो अब मैं एक एक करके आप लोगों से इसके बारे में बात करूँगा। Pearson India's content in civil services is known for being the world class, and now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, and Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. अब सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रारंभिक परीक्षा की। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस का और दूसरा सीसेट का। जीएस मेन जो भूमिका होती है वो जीएस की होती है, सीसेट क्वालिफाई होता है और थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग उस पर काम कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब हम जीएस की बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसमें यूपी में एक ट्रेंड होता है पास्ट ईयर क्वेश्चन को रिपीट करने का। तो इसके लिए आप लोग जो है मुख्यतः 3 चीज़ों पे काम हमने जो किया था, मतलब वो आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखना, दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना और तीसरा जो करंट अफेयर्स है। तो प्रैक्टिस सेट तो आप मार्केट में मतलब कहीं से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं या ऐसे ही प्राइवेट मतलब जो मार्केट में अवेलेबल रहती हैं उनको भी ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी कर सकते हैं, लेकिन करिए उसे। दूसरी बात होती है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन जो होते हैं तो ऐसे आप ईयर वाइज खरीद सकते हैं, सेक्टर वाइज भी मिलते हैं, लेकिन हमने जो किया था वो घटना चक्र जो आती है उनकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आती है, लगभग 8-9 बुकें होती हैं, 7 या 8 बुकें होती हैं, उन पर हमने मैक्सिमम फोकस किया था। और उसके बाद क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उन पे काम किया था। और सीसेट के लिए भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पे आप ध्यान दे सकते हैं, उसके माध्यम से आपका मतलब जो मिनिमम मार्क्स हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं आप। और अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। जैसे कि आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा ही मेन होती है, 1500 नंबर की होती है, 8 पेपर में डिवाइड होती है, जिसमें हिंदी, एसए और 4 पेपर जीएस के, फिर ऑप्शनल, ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम एक एक करके इन चीज़ों पे बात करते हैं। हम एसए और हिंदी को लेके बात करते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं 2015 से पीसीएस में मेंस दे रहा हूँ, बट इंटरव्यू हमारा जो हुआ था 2018 में हमने पहला इंटरव्यू दिया था और 2019 में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ और 2020 में मैं यहाँ पे पहुँचा। तो 2015 के बाद चूँकि पहले यूपी पीसीएस का सिलेबस यूपीएससी से अलग था और मेरा जो मेन फोकस था वो यूपीएससी के तैयारी पर था। तो 2018 से जब तैयारी हुई, मतलब दोनों का सिलेबस सेम हुआ, तो मुझे एक एडवांटेज मिला वहाँ पे और उसके बाद मैं तैयारी को अपनी बेहतर कर पाया। यहाँ पे 2018 में भी मेरे जो नंबर थे वो एसए और हिंदी में उतने अच्छे नहीं थे। तो चूँकि एक अच्छा रैंक लाने के लिए आपको हर पेपर में काम करना होगा, अच्छा काम करना होगा। तो हमने हिंदी और एसए को बेहतर करने के लिए प्रज्ञा प्रवाह चैनल डॉक्टर सीएल त्रिपाठी जी के निर्देशन में होता है, मैंने उनके निर्देशन में काम किया और उनकी कई वीडियोज अवेलेबल हैं,
उनको उनसे सीख लेते हुए और तैयारी की। एस्से के लिए और हिंदी के लिए मैं पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पे काम करना अच्छा समझता हूँ। और एक एस्से, खासकर एस्से में आपकी जो प्रैक्टिस होती है उसको बखूबी आप लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने किया था, मैं हर संडे को 1 या 2 एस्से लगा देता था और उसको लेके मैं फोकस करता था। एक कभी-कभी आपको हो सकता है कि ऊबन हो, आप ना कर पाएँ बेहतर, तो इसके लिए आप ग्रुप में काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 3 लोग, हम विद्युत्मा जी और मनमोहन भैया और शिवनाथ जी, 3-4 लोग ये मिलके, तो हम कोई टॉपिक चूज़ करते थे और कि हमें इस पे काम करना है। फिर हम लोग उसको एक दूसरे के एस्से को एनालिसिस करते थे और उसके बाद एक दूसरे को सजेस्ट करते थे कि यहाँ पे हमें काम करना है। तो इससे हमें बड़ी सहायता मिली थी। अब हम आते हैं जीएस पे, जीएस फर्स्ट पेपर। जीएस फर्स्ट पेपर में भूगोल, इतिहास और जो सोसाइटी है, ये सब टॉपिक होते हैं। तो हमने इसके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस के हर पॉइंट्स को अच्छे से, मतलब अच्छे से उनको मेंशन किया, लिखा, छोटे-छोटे फॉर्म में उसको लिखा और उनको बार-बार रिवाइज किया। कुछ रेफरल बुकें हैं, जैसे भूगोल के लिए हमने सविंद्र सिंह से टॉपिक चूज़ किया, सविंद्र सिंह की बुक से, भौतिक भूगोल जो है उनका, उससे टॉपिक चूज़ किया। इतिहास के लिए कोचिंग के नोट्स थे, द काउंसिल कोचिंग से मैं जुड़ा रहा और वहाँ की नोट्स को हमने रिवाइज किया था। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे काम करना बेहतर था। जैसे कुछ चीज़ें हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हैं, इन चीज़ों के बारे में है, तो मेनी डायमेंशंस में आप इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर का भी सहयोग ले सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन जो हैं और मार्केट में अवेलेबल उनके सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, तो उन पे प्रैक्टिस करना बेहतर कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जीएस सेकंड पेपर पे। जीएस सेकंड पेपर में जैसा कि आपको मालूम है कि पॉलिटी और आईआर ये मुख्य पार्ट हैं उसके। तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को देख सकते हैं, अच्छी बुक है। या आप क्या बोलते हैं, डीडी बसु को भी ले सकते हैं, लेकिन डीडी बसु थोड़ा टिपिकल पड़ती है। लक्ष्मीकांत इजी बुक है, अच्छी बुक है, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। हमने दोनों बुकें पढ़ी थी। और उसके बाद आईआर के लिए आईआर का जो पोर्शन होता है मुख्यतः करंट पे आधारित होता है। तो करंट घटनाओं के लिए हमने विजन की जो मंथली मैगजीन आती है उनको साथ में लिया था। और उसके बाद हम पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखे, यूपीएससी के क्वेश्चन देखे और उसके बाद प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँचा। फिर अब आते हैं तीसरे पेपर पे। तीसरे पेपर पे अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए हमने रामेश्वर सर की नोट्स को पढ़ा और रमेश सिंह की बुक को भी थोड़ा सा देखा था वहाँ से, बट हमारा मेन फोकस जो था रामेश्वर सर की नोट्स पे था। टेक्नोलॉजी, चूँकि एक बेसिक जानकारी आपको चाहिए, वो किसी बुक से आप देख सकते हैं या जैसे भी हो आपको सुविधा अनुसार देख सकते हैं। इंटरनेट से भी जुड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर करंट का इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो करंट में जो करंट की घटनाएं हैं वो कैसे हो रही हैं, इन सब चीज़ों को लेके आप इंटरनेट से भी तैयारी कर सकते हैं। हमने इंटरनेट का भी सहारा लिया था और विजन की टेस्ट सीरीज से भी, विजन की मैगजीन से भी ये काम किया था। फिर आते हैं चौथे पेपर पे। चौथा पेपर मैं थोड़ा सा खास फोकस रखना चाहूँगा उसमें मेरे पहले से भी यूपीएससी में भी चूँकि 2 मेंस हमने दिए तो वहाँ पे अच्छे नंबर आते थे, लेकिन कैसे अच्छे नंबर आते थे इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप चौथे पेपर में कोई एक बुक ले लीजिए। मैंने अभय कुमार की बुक को पढ़ा था। उसके बाद आप सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं आप उन हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए और उनके छोटे-छोटे वो बना लीजिए, मतलब छोटे-छोटे लिख लीजिए उनको कम से कम शब्दों में और उनको बार-बार रिवाइज करिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है उसमें उदाहरण की होती है। फोर्थ पेपर में आप जितने अच्छे उदाहरण देंगे आपके नंबर उतने ही अच्छे होंगे। उदाहरण को आप 2 जगहों से ले सकते हैं। एक तो आप खुद के उदाहरण डेवलप कर सकते हैं, दूसरे आप बुकों से उदाहरण डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बुकों से जो डेवलप होते हैं, मतलब जो उदाहरण लेंगे आप, तो वो रटे रटाए टाइप के होते हैं। कोशिश करिए कि आपके अपने उदाहरण हों, इससे आपकी मौलिकता भी झलकेगी। आप अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये चीज़ आपको इंटरव्यू के लिए बहुत काम करेगा कि आप अपने को कितना जानते हैं। ये चीज़ आपको फोर्थ पेपर में दिखाना होता है। तो आप इसके लिए बुक तो पढ़िए ही, वहाँ से तैयार करिए, उसको कम से कम शब्दों में लिखिए
और उसके बाद उदाहरण को खास फोकस में रखिए। इसमें हालांकि यूपीपीसीएस में केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी होती हैं लगभग इस साल 2 या 3 केस स्टडी आई थी, तो आप उनको बखूबी कैसे क्या करना है ये चीज़ें मतलब कई बार लिखने की प्रैक्टिस करिए। अब जीएस में चारों पेपर पे हमने काम किया, लेकिन चारों पेपर के बारे में इसमें जो मेरा मेन फोकस था उस पर हम काम करना चाहेंगे। जैसे कि इसमें जो आंसर राइटिंग को ख़ास ध्यान देना होगा आपको। जैसे मुझे याद है कि मैंने पीटी का रिज़ल्ट आने से पहले लगभग 40-50 टेस्ट पे काम कर चुका था। टेस्ट के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठा सकते हैं, पीसीएस के क्वेश्चन उठा सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। तो इस पे हम और हमारे एक मित्र थे, वो उन्होंने शिवनाथ जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था। और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको जो है टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस सेट से आपको 2 चीज़ें को जानकारी होती है। एक तो लिखने के लिए वो प्रैक्टिस होती है, चीज़ों को जानकारी होती है, दूसरी टाइम मैनेजमेंट का बखूबी पालन जो मतलब होता है। तो जैसा कि पता है आपको, जीएस के चारों प्रश्न पत्र में टाइम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हिंदी और एसए में, इसमें आई होप कि टाइम की बड़ी भूमिका नहीं होती है या टाइम पर्याप्त होता है। यहाँ पे जीएस में आपको टाइम का मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे 2 टाइप के, जीएस में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक 125 शब्द में, एक 200 शब्द में। तो दोनों के लिए क्या टाइम आपको देना है, कितना टाइम देना है, ये चीज़ें आप पेपर मतलब कुछ जो एग्जामिनेशन हॉल है उससे बाहर आप तय करिए तो बेहतर होगा। और जैसा कि मैंने किया था, मैंने इन दोनों के लिए डिवाइड किया था। जैसे 10 क्वेश्चन जो छोटे वाले 125 शब्दों के आते हैं, इनके लिए मैंने एक 70 मिनट पर क्वेश्चन 7 मिनट का टाइम फिक्स किया था। तो मुझे 1 घंटे 10 मिनट में, मैं कोशिश करता था 1 घंटे 10 मिनट में मेरे 10 क्वेश्चन हो जाएं। उसके बाद फिर जो है बड़े क्वेश्चन के लिए 11 मिनट का टाइम पर क्वेश्चन देता था। जीएस में आपको लगभग सारे पेपर में आपको डाटा और इन सब चीज़ों को देने की खास आवश्यकता होती है, और यूपी के संबंध में भी आप चीज़ों को दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इंटरनेट या अन्य माध्यमों से जो है वो तय कर सकते हैं। मैंने जो तैयार किया था उसमें मेरी फ्रेंड विद्युत्मा जी, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। वो हमको मतलब इन चीज़ों का कलेक्शन करती थी, चूँकि उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो वो उन्होंने अपने लिए भी तैयार किया, मुझको भी सजेस्ट किया उसके लिए, और उसको बखूबी हमारे लिए तैयार करवाया। और उनका हमने कैसे यूज करना है ये चीज़ें भी। दूसरी बात, आंसर राइटिंग में आप केवल पैराग्राफ में लिखेंगे या डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। इनका एक उचित मिक्सचर होना चाहिए। आप डायग्राम में भी चीज़ों को रखें, अपनी बात रखें, और पैराग्राफ में भी रखें, ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। और पर क्वेश्चन को जैसे कि 3 पार्ट में होते हैं, एक इंट्रो होता है, मेन पार्ट होता है और कंक्लूजन होता है। तो इंट्रो में आप कोई भी एक घटना उठा सकते हैं, कुछ आर्टिकल उठा सकते हैं, जैसे भी मतलब जो उससे संबंधित चीज़ें हैं, मतलब अपने क्वेश्चन को अलग करने के लिए। ये सामान्य क्वेश्चन मतलब अन्य लोगों से आपको अलग करेंगे, तो उसको कर सकते हैं। मेन पार्ट में ऐसा मतलब कुछ कर सकते हैं जो करंट की घटनाएं हैं या जो उससे संबंधित अन्य चीज़ें हैं, डाटा हैं, इनको यूज करिए। कंक्लूजन खास भूमिका रखता है। कंक्लूजन में आप जो है डाटा का यूज करें, जैसा कि और एक अपना सजेशन रखें, आपका क्या सजेशन है। एसडीजी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको सभी पेपर में काम आएगा। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में जैसा कि जो आपकी पहले की तैयारी है, मेन चीज़ तो वो होती है, लेकिन इसमें आपका एक्सप्रेशन और जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसको आप डेवलप करने के लिए मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं, चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, और अपने दोस्तों से इस पे बात करिए, जितना हो सके आप उनसे बात करिए। आप अपने अंदर की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए आप शीशे का सहारा लीजिए, शीशे के सामने बैठिए, खुद से बात करिए। ये सबसे बेहतर है इंटरव्यू को तैयार करने के लिए। आप जितना अच्छा वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका इंटरव्यू एक्सप्रेशन वो आपका बेहतर करेगा। आप जब खुद से बात करते हैं सबसे अच्छा आप होंगे कि आप अपनी गलतियों को कैसे संभालते हैं। तो हमने मॉक इंटरव्यू भी दिया यहाँ प्रयागराज में, कई कोचिंगों में हमने मॉक इंटरव्यू भी दिया था।
बट जो हमारा मेन फोकस था वो अपने को खुद को डेवलप करने पे मैंने दोस्तों से बात की, शीशे के सामने बैठा, ये 2 चीज़ें हमने की थी। अब हम ये तो हमारी तैयारी की बात रही, और कुछ मैं इससे अतिरिक्त भी बात करना चाहूँगा, जैसे कि जो कुछ भ्रांतियाँ हैं हिंदी मीडियम को लेके। Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. तो हिंदी मीडियम तो मतलब जैसे एक है भी, ऐसा चीज़ें दिख भी रही हैं कि इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हिंदी मीडियम के कम। तो एक मतलब लोगों में ऐसा भ्रम भी हो चुका है हम लोगों में कि हिंदी मीडियम को मतलब बाइकाट किया जा रहा है या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक समय तक मैं भी ऐसा सोचता रहा, लेकिन मुझे जो लगा, चूँकि हमने यहाँ पे एक अच्छी रैंक हासिल की है, तो मुझे जो लगा कि आप हिंदी मीडियम को कोसिए, इससे बेटर ये होगा कि आप अपनी कमियों को तलाशिए। हमने कमियों को तलाशा, चूँकि पहले मतलब किस कारण से हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उनको अगर आप देखेंगे उनमें कमी क्या रह रही है, आप इसके लिए टॉपर्स के जो सजेशन हैं उनको ले सकते हैं। आप यूपीएससी के जो टॉपर्स की नोट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, अपने जो मित्र हैं उनसे एनालिस कर सकते हैं, या जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे मिल सकते हैं कि वो कैसे पढ़ते हैं, किन चीज़ों पे काम करते हैं। तो इस चीज़ को लेके आप, तो मेरे अनुसार मीडियम का कोई भेदभाव नहीं है, बस ये चीज़ है कि आप बेहतर करेंगे तो नंबर बेहतर मिलेंगे आपको। मेरे साथ भी हुआ 2015 से। मैं एक मतलब था कि चीज़ों को एक ट्रेडिशनल तरीके से देखता था, नहीं हुआ रहा था मेरा। इस बार कुछ हमने बेहतर किया, जैसा कि आपसे हमने उसके बारे में डिस्कस किया, वो चीज़ था। दूसरी बात होती है ग्रामीण पृष्ठभूमि की, या जो अन्य चीज़ों को लेके है कि आप एक अच्छे घर से ही आके अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। मैं पर्सनली पहले मतलब मैं बहुत कमज़ोर छात्र रहा। चीज़ों को मैं जब से अपने को समझना शुरू करूँ, उसी समय से मेरी तैयारी अच्छे से शुरू होती है। तो पहले मैं मतलब मुझे उतने अच्छे रैंक मतलब उस नंबर नहीं आते थे, मैं पढ़ने में उतने अच्छे नहीं था। फिर लेकिन एक हिम्मत बनाया कि हमारे घर वालों ने सहयोग किया, खासकर मेरे भैया ने मुझे सहयोग किया। जब भी कभी मेरे रिजल्ट नहीं आते थे तो भैया मुझे हिम्मत बढ़ाते थे। वो बोलते थे कि अपनी कमियों को तलाशिए और नए सिरे से फिर से तैयारी करिए। ये परीक्षा थोड़ी सी गंभीर मतलब ज़्यादा गंभीर होती है, तो इसमें आपको तलाश के फिर से जुटने की ज़रूरत है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और उसके बाद आप जो है अपने मित्रों से भी इसके बारे में सहयोग ले सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। बहुत सारे मतलब जब आप यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, खासकर प्रयागराज में चीज़ों को छिपा के रखने की बहुत ज़्यादा चलन है। लोग अपनी चीज़ें बताना नहीं चाहते हैं। तो हमने लेकिन तलाशा इस चीज़ को लेके, तो 2-3 लोग, जैसा हमने पहले भी बताया था, तो 3 लोगों का ग्रुप बनाया हमने, जिसमें से 2 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। एक लोग अभी इंटरव्यू, विद्युतमय जी ने इंटरव्यू दिया था, मनमोहन भैया, और हम सेलेक्ट हो चुके हैं। इस तैयारी के दौरान हमने जो भी हमारी रणनीति रही, या जैसे भी हमने तैयारी की, वो चीज़ें दिल्ही नॉलेज ट्रैक के थ्रू आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, और उम्मीद है कि आप इससे सीखेंगे। मैं दिल्ही नॉलेज ट्रैक को और आप सभी मित्रों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मतलब जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं, वो किसी भी मीडियम को हों, हिंदी मीडियम को हों या इंग्लिश मीडियम को हों, कहीं से भी आप हों, वो चीज़ आप जल्दी सफलता पाएँ, मैं भगवान से ये कामना करूँगा। थैंक यू।